ये लड़की मुस्लिम समाज से आती है और इसके देश पर प्रेमी देख लीजिए, देश के प्रति इसका कितना निष्ठा है, कितना भाव है। सबसे आगे रही रहेगी बेटी हिंदुस्तान की, रंगा वसंती चोला है मेरा, बार बार दिल डोला है। मेरा नाम सादिया अशरफ है। अच्छा, पापा का नाम? नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं अशोक मितो और आप देख रहे हैं इंडिया वोकल न्यूज। और आज हम बिहार के चंपारण जिले में मौजूद हैं और एक ऐसी लड़की से और एक ऐसी बच्ची से मुलाकात हुई है जो जात पात का जो खेल करते हैं ना, हमारे जो नेता मंत्री जात पात का खेल करते हैं। इस बच्ची से आपको सीख लेना पड़ेगा कि जात पात कुछ नहीं होता है, टैलेंट होना चाहिए। एक ऐसी बच्ची जो सरकारी स्कूल में पढ़ती है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है और इसमें इतना हुनर है, इसके शरीर में कूट कूट के भरा हुआ है हुनर। इससे परिचय करवाने जा रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिए। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम सादिया अशरफ है। अच्छा, पापा का नाम? अशरफ अली। अच्छा, कहाँ के रहने वाली है? दानियाल परसाना। दनियाल परसाना में। किस कक्षा में पढ़ती हो? कक्षा 1 में। एक कक्षा में पढ़ती हो। लगभग उम्र 5-6 साल होगा, 7 साल? 9 साल। अच्छा अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ती हो? हाँ। अच्छा अच्छा, तो क्या कुछ गाना उना गाती हो? हाँ। देखिए, मुस्लिम समाज की लड़की है। कहते हैं कि जो काला का होता है ना, कोई ना जाति होता है ना धर्म होता है, बस अपने अंदर सरस्वती का वास होना चाहिए। और एक 8 साल 9 साल की बच्ची जो सरकारी स्कूल में पढ़ती है और इसके जो पापा है काफ़ी गरीब परिवार से हैं, अगर इस लड़की को अगर सपोर्ट किया जाए, सरकार इस पर ध्यान दे, चाहे नेता मंत्री अगर इसका स्कोप बनाया जाए, इसको प्लेटफॉर्म बनाया जाए, तो बहुत आगे बढ़ सकती है। आइए मिलवाते हैं इस लड़की से। गाओ तो बाबू कुछ। रंगा वसंती चोला है मेरा, बार बार दिल डोला है। सागर नदी हवाओं में देश प्रेम रस खोला है। रंगा वसंती चोला है मेरा, बार बार दिल डोला है। सागर नदी हवाओं में देश प्रेम रस खोला है। ना परवाह करती जान की, सबसे आगे रही रहेगी बेटी हिंदुस्तान की। सबसे आगे रही रहेगी बेटी हिंदुस्तान की। माँ बेटी पत्नी और बहना बन के प्यार बरसाती हैं। झांसी वाली रानी बन दुश्मन को मार गिराती हैं। माँ बेटी पत्नी और बहना बन के प्यार बरसाती हैं। झांसी वाली रानी बन दुश्मन को मार गिराती हैं। घर में रहकर रक्षा करती इज्जत मान सम्मान की। सबसे आगे रही रहेगी बेटी हिंदुस्तान की। सबसे आगे रही रहेगी बेटी हिंदुस्तान की। वन वैज्ञानिक खोज करे और करती जंग मैदानों में। पायलट बनकर जहाज उड़ाती दर्ज है नाम किसानों में। वन वैज्ञानिक खोज करे और करती जंग मैदानों में। पायलट बनकर जहाज उड़ाती नाम है दर्ज किसानों में। गायन लेखन एक्टिंग करती बन के देवी ज्ञान की। सबसे आगे रही रहेगी बेटी हिंदुस्तान की। सबसे आगे रही रहेगी बेटी हिंदुस्तान की। राम के जीवन पुरवल कृष्णा सम्मान बेटियों का। भाग्यशाली वो पिताजी से मिलता वरदान बेटियों का। मन राम के जीवन पुरवल कृष्णा सम्मान बेटियों का। भाग्यशाली वो पिताजी से मिलता वरदान बेटियों का। बेटी का पालन करना भी पूजा है भगवान की। सबसे आगे रही रहेगी बेटी हिंदुस्तान की। सबसे आगे रही रहेगी बेटी हिंदुस्तान की। देखिए, कहते हैं कि ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, सबसे पहले एक सच्चा इंसान बनो। ये लड़की मुस्लिम समाज से आती है और इसके देश पर प्रेमी देख लीजिए, देश के प्रति इसका कितना निष्ठा है, कितना भाव है। अपने गाना के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से आप सबको बता रही है कि जात पात कुछ नहीं होता है, जाति धर्म कुछ नहीं होता है। हमारे जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो हर पार्टियाँ हैं, हमारे जात पात नफरत फैलाती है। लेकिन ऐसे लड़की, एक मुस्लिम समाज की लड़की जो समाज को आईना दिखा रही है। और बोलो बाबू, और कुछ याद है? भाषण बोलो। आप सबके एक भाषण सुना रहे, देखिए इसका स्पीच, इसका टॉकिंग कितना बढ़िया है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं।
जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं सादिया अशरफ देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपनी कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वह साल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली वो औरत, जब घर की हालत ये हो जाया करती थी कि देखिए इस लड़की को, आप गौर से देखिए, इस वीडियो में देखिए इस लड़की को, एक मुस्लिम समाज से आती है और देश के प्रति इसका कितना निष्ठा भाव है कि आप सुन करके रोंडे खड़ा हो जाएंगे। इतना इसका बढ़िया स्पीच है, कितना ज्ञान प्राप्त है इसको। इसके माँ बाप को हम धन्य करना चाहेंगे, थैंक यू बोलना चाहेंगे, इस बच्ची को जन्म दिए। और इस वीडियो को आप सभी शेयर करिए ताकि उस हर समाज तक पहुँचे जो इस समाज में समझते हैं कि जो लड़कियाँ दबी होती है। नहीं, कहते हैं कि लड़का अगर ज्ञान है तो लड़की सम्मान है, और लड़कियों जो कर देगी वो लड़का नहीं कर सकता है। बोलो बाबू, क्या बनना चाहती हो तुम? मेरा 2 सपना है। क्या सपना है? एक डॉक्टर और एक सिंगर। अच्छा, सिंगर बनना चाहती हो और डॉक्टर बनना चाहती हो। पापा जी क्या करते हैं? ठेला है। किसान है। अच्छा, किसानी करके मजदूरी करते हैं ना। हाँ। देखिए, किसान की लड़की, इसकी उम्र लगभग 8 साल या 7 साल होगा, लेकिन सरस्वती का वरदान देखिए, इतना कितना ज्ञान इसको प्राप्त है। और ये सरकारी स्कूल की बच्ची है, और ऐसी लड़की को अगर सपोर्ट किया जाए, सरकार से हमारी मांग है, चाहे जो भी प्रशासनिक व्यवस्था, जो नेता मंत्री हैं, उनसे हमारी मांग है कि इस लड़की को आप सपोर्ट करिए। 7 साल 8 साल की बच्ची इतना बढ़िया स्पीच दे रही है, इतना बढ़िया देश के प्रति आपने निष्ठा प्रकट कर रही है। इस लड़की को अगर प्लेटफॉर्म दिया जाए, मौका दिया जाए, अच्छे स्कूल में इसको शिक्षा दिया जाए, तो हमारी राज्य की, हमारे गांव के, हमारे देश का नाम रोशन करेगी। क्या पापा जी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितने भाई बहन? 2 भाई 2 बहन। अच्छा, मम्मी क्या करती है? घर पे काम। हाँ, घर पे काम करती हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम भाई बहन में बड़ी हो? नहीं, छोटे हैं। सबसे छोटी हो? सबसे नहीं, मतलब बहन में छोटे हैं, भाई में एक और सबसे छोटा है। अच्छा, सबसे छोटा। और कविता भी कुछ याद की हो? नहीं। नहीं। अच्छा, कितने दिन से तुम ये गाना वगैरह गाती हो, चाहे कविता सुनाती, कितने दिन से? बचपन से। बचपन से। अच्छा अच्छा। देखिए, क्या नाम बताई थी अपना बाबू? सादिया अशरफ। सादिया अशरफ। देखिए, सादिया अशरफ, इसके जो अशरफ, इसके जो पिताजी हैं एक किसान है, एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर इस लड़की को अगर बढ़ाया जाए, इस वीडियो को अगर शेयर किया जाए, उस प्रशासन तक पहुंचाया जाए, उस नेता मंत्री तक पहुंचाया जाए जो चुनाव आते ही जात पात का नफरत फैलाते हैं, और ऐसे टैलेंट, ऐसे हुनरबाज, ऐसी जो हीरा हमारे देश में एक से एक पड़े हुए हैं, अगर इसको प्लेटफार्म दिया जाए, इसको मौका दिया जाए, तो हमारे राज्य की, हमारे ज़िला का, हमारे देश का नाम होगा। ये लड़की जो अभी आप सबको सुनाई है, कविता के माध्यम से, गाना के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से, ये पूरे देशवासी को आंख खोल देने वाली बात बोली है। जितना इसको ज्ञान प्राप्त है, मुझे लगता है कि इस उम्र में पूरे देश में ऐसी लड़की नहीं होगी। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं
कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाग, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाता हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इंजाम मुझे पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ, डर का साम्राज्य बढ़ता है, कुछ साया पीछा करता है, मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में पीस लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मैं डरती हूँ, मैं बात बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। देखिए इस बच्ची को आप ध्यान से देखिए, जाति पाति के मुंह पे तमाचा है ये लड़की। जो जात पात के समाज में नफरत फैलाते हैं उनके लिए तमाचा है लड़की। उनको सीख लेना चाहिए इस बच्ची से कि 7 साल 8 साल की उम्र में इतनी लड़की को ज्ञान है अपने देश के प्रति, अपने जन्मभूमि के प्रति। इसे हर समाज के लोगों को सीख लेना चाहिए। और इस बच्ची के उज्जवल भविष्य के हम सरकार से, नेता, प्रशासन सबसे मांग करना चाहेंगे। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया की रहने वाली लड़की है। अगर डीएम साहब, अगर पीएम चाहे सीएम साहब अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इस बच्ची को सहयोग करिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दीजिए, आप मौका दीजिए और जात पात को मिटाइए। जात पात में कुछ नहीं रहता है और ऐसे हुनरबाज, ऐसे बच्ची को अगर मौका दिया जाए तो हमारी देश, हमारा राज्य, हमारा गांव का विकास होगा। और ऐसी लड़की का हुनर देख करके पूरे देश, पूरे विदेश में लोग इससे सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडिया वोकल न्यूज।